और सभा में उपस्थित सभी सज्जनों का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर रूपम कुमारी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, रानी हॉस्पिटल मोतिहारी से हूँ और खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि आज बाबा साहब के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम में मुझे उनके बारे में 2 शब्द कहने का अवसर दिया जा रहा है। ज्यादातर लोग बाबा साहब को उनके दलित समाज के उत्थान में उनके कार्य के कारण या संविधान निर्माण में उनकी भूमिका के कारण उनको याद करते हैं, लेकिन मैं आपको बताते चलूं कि जब उन्होंने दलित समाज के उत्थान का कार्य अपने हाथ में लिया तभी उन्होंने निर्णय किया कि पुरुषों के साथ साथ मुझे महिलाओं का भी उत्थान का कार्य करना होगा, क्योंकि नारी और पुरुष ये दोनों समाज रूपी रथ के दोनों पहिए हैं और इस रथ को आगे बढ़ाने के लिए दोनों को साथ साथ में आगे बढ़ना नितांत की आवश्यकता है। एक को पीछे छोड़कर इस समाज को आगे बढ़ाने की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। जब इस समाज में फेमिनिज्म शब्द के बारे में कोई जानता भी नहीं था, तब बाबा साहब का कहना था कि मैं किसी भी समाज की तरक्की इस बात से आंकता हूँ कि वहाँ की महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। तो अपनी बात को महिलाओं के स्थान के लिए उन्होंने उस समय तत्कालीन समाज में व्याप्त बहुत सारी कुरीतियों के विरोध में अपनी आवाज उठाई, जैसे बाल विवाह, बहु विवाह, देवदासी प्रथा इत्यादि। उन्होंने बहुत सारे अलग अलग संगठन, महिला संगठन बनाकर महिलाओं को साक्षर करने और उन्हें समाज के बारे में जागरूक बनाने का कार्य किया। बाबा साहब का मानना था कि शिक्षा और आर्थिक रूप से मजबूती, ये दोनों हथियार ऐसे हैं जो महिलाओं को उन्हें समाज और परिवार में उचित स्थान दिला सकते हैं और इस देश की प्रगति में उनकी भूमिका सुनिश्चित कर सकते हैं। और जब उन्होंने संविधान की संरचना की थी तब महिलाओं के हित में उन्होंने अनेक अधिनियम भी बनाए थे, जैसे कि पिता की संपत्ति में अधिकार, तलाक लेने का अधिकार, बच्चा गोद लेने का अधिकार, बहुविवाह प्रथा को समाप्त करके विधि सम्मत एक विवाह करने का अधिकार। साथ ही उस समय में भी महिला गर्भावस्था में महिलाओं की सामाजिक और मानसिक स्थिति को देखते हुए या प्रसव के बाद महिलाओं को होने वाली समस्याओं को देखते हुए मैटरनिटी बेनिफिट, मैटरनिटी लीव, ये सब का कॉन्सेप्ट लाने वाले भी उस जमाने के हमारे बाबा साहब ही थे। और आज प्रजातंत्र का सबसे मजबूत हथियार जो मतदान का अधिकार है, जिसका उपयोग हम भारतीय महिलाएं भारत की स्वतंत्रता के समय से ही कर पा रहे हैं। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये अधिकार बहुत सारे विकसित देशों में अभी कुछ वर्ष पहले ही महिलाओं को मिला है? तो हम इस मामले में बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म भारत में हुआ और हमारे राह को आसान करने के लिए हमसे पहले बाबा साहब जैसे महान नेता हुए, जिन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए इतना उत्कृष्ट कार्य किया। तो इनके योगदान को देखते हुए इन्होंने महिलाओं के सामाजिक न्याय, सामाजिक पहचान दिलाने, उन्हें समान अवसर उपलब्ध कराने और संवैधानिक स्वतंत्रता देने के लिए जो जो भी कार्य किए हैं, उनमें बाबा साहब के योगदान को हम युगों युगों तक याद करेंगे। और यहाँ उपस्थित सभी और माताओं और महिलाओं से और बहनों से अनुरोध करेंगे कि वो स्वयं को और अपने आसपास के सभी माताओं बहनों को शिक्षित करें, आर्थिक रूप से खुद को मजबूत बनाएं और इस समाज और परिवार और स्वयं के प्रगति के रास्ते में आगे ले जाने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। जय हिंद, जय भारत का संविधान, जय भीम। धन्यवाद। चंपारण की धरती पर इस चंपारण के लाल सामंतवादी आतंकवाद से इस चंपारण को मुक्त करने वाले मेरे बड़े भाई राम प्रवेश बैठा को मैं नमन करता हूं। साथियों, यह कार्यक्रम बहुत लंबा चला, इसलिए हमारे बहुत सारे लोग चले गए, बहुत सारे लोग उठ गए। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। इस चिलचिलाती गर्मी में, खराब मौसम में भी आप लोगों ने इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। मैं आप सबों को कोटि कोटि नमन करता हूं। बाबा साहब में आस्था रखने वाले, बाबा साहब को मानने वाले हमारे भाइयों और बहनों, मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, मैं आप सबों से आग्रह करता हूं कि यदि आप लोग बाबा साहब के सच्चे अनुयायी और सच्चे सिपाही हैं तो आप सब गलत का विरोध करिए और गलत करने से बचिए। एक अकेले बाबा साहब अपने दमखम पर अपने संसार के सारे जुल्मों सितम को सहते हुए सारे जुल्मों को छोटा कर दिया, सारे
जुल्मों को छोटा करके वो खुद हम सभी के लिए, हमारे लिए, आपके लिए अपने जीवन का त्याग करके हमको जीने का एक मार्ग दे गए। बाबा साहब के विषय में हम जितना भी बने साथियों, वह बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम होगा। बस कार्यक्रम बहुत लंबा है, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। 2 लाइन और, किसी उजड़े हुए चमन का एक छोटा सा फूल हूँ, कुछ और नहीं, मैं बाबा साहब के चरणों का धूल हूँ। धन्यवाद मेरे मित्रों।